2024-25 का 2 सालों का हम लोग का स्कॉलरशिप लंबित है और इधर 2025-26 का सरकार भरवा रही है, तो ये पढ़ाई-लिखाई कर पाएँगे। माननीय चमरा लिंडा जी बोले थे कि 1 अप्रैल को हम स्कॉलरशिप देंगे, लेकिन दे देते हैं तो ठीक है, अन्यथा हम सड़क पर उतरकर हम सभी छात्र आंदोलन करने के लिए विवश बात है। आखिर ये भेदभाव क्यों? हम तो ओबीसी हैं, हम पिछड़े हैं, ऐसे भी सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से भी पिछड़े हुए हैं, तो सरकार ऐसे बच्चे जो ज़ोमैटो में, स्विगी में, कई होटलों में काम करने को मजबूर हैं, तो हम लोग भी चाहते हैं कि सरकार हम लोग को दे जितना जल्दी हो स्कॉलरशिप, ताकि हम अपना आगे का पढ़ाई-लिखाई जारी रख सकें। अगर नहीं देती है तो छात्रवृत्ति छात्रों के लिए सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है, क्योंकि आपको बता दें कि 2 साल से जो है छात्रवृत्ति नहीं मिली है, जिससे छात्रों का भविष्य जो है अधर लटका हुआ है। विगत कई दिनों से जो है आप देख रहे होंगे तमाम छात्र जो है आंदोलन कर रहे थे। जैसा कि आपको हम तमाम जगहों से भी अवगत कराने का प्रयास किए थे। ई कल्याण कार्यालय भी छात्रों के द्वारा घेराव किया गया था। जेबीएम के तमाम जो छात्र नेता थे उनके द्वारा भी लगातार जो छात्रों की हक की आवाज में जो है आंदोलन तेज किया गया था, राजभर का घेराव भी किया गया था, लेकिन अभी तक जो है छात्रवृत्ति नहीं मिला। हालांकि चमरा लिंडा के आश्वासन के बाद छात्रों का जो है आंदोलन कहीं ना कहीं धीमा पड़ गया था, लेकिन फिर से वो एक नया रुख अपनाने को तैयार हो गए हैं छात्र। और बता दें कि इस वक्त हम जहां पहुंचे हैं, छात्र ओबीसी संघर्ष मोर्चा के द्वारा जो है अब इनका नया रुख होने वाला है कि आखिर छात्रवृत्ति मिलेगा कब और बच्चों का जो भविष्य आगे तक बढ़ेगा कैसे। हमारे साथ छात्र नेता है, क्या कहेंगे जिस तरह से जिस प्रकार से सरकार आश्वासन में आश्वासन दे रही है। पहला बात आपको बता दें कि 2023-24 और 2024-25 का 2 सालों का हम लोग का स्कॉलरशिप लंबित है और इधर 2025-26 का सरकार भरवा रही है। तो ये 2 सालों से हम लोग को स्कॉलरशिप नहीं मिला है, हम लोग को पढ़ाई-लिखाई में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार जो है ये कह रही है, इससे पहले जो केंद्र सरकार है वो कह रही थी कि राज्य सरकार हमको वो सर्टिफिकेट नहीं दे रही है, इसी चलते हम नहीं दे रहे हैं उनको केंद्रांश। और राज्य सरकार क्या कह रही है, हमको केंद्रांश नहीं मिला है। दोनों एक दूसरे के बीच में कभी बॉल उसके पाले में, वो अपना बॉल इसके पाले में फेंक दे रहा है। तो इसमें हम जो ओबीसी छात्र हैं, चाहे जो यहाँ के दलित शोषित पिछड़े वर्ग के छात्र हैं, वो काफी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। तो सरकार से हम लोग यही मांग करते हैं कि जितना जल्दी हो हमें हमारा 2 सालों का स्कॉलरशिप जितना जल्दी हो देने का कृपा करें, ताकि हम अपनी आगे का पढ़ाई लिखाई कर पाएंगे। माननीय चमरा लिंडा जी बोले थे कि 1 अप्रैल को हम स्कॉलरशिप देंगे, लेकिन 1 अप्रैल बीत गया, आगे का डेट वो 15 को बोले हैं। 15 तारीख को अगर दे देते हैं तो ठीक है, अन्यथा हम सड़क पर उतरकर हम सभी छात्र आंदोलन करने के लिए विवश होंगे। आखिर कब तक ये आंदोलन चलेगा? देख रहे थे कल्याण कार्यालय का घेराव हो रहा, जेएमएम कार्यकर्ता, बीजेपी जो लगातार जो है राज्य सरकार पर तंज कस रही थी, और कहीं ना कहीं इससे छात्रों का भविष्य अधर में लटका हुआ, छात्र मजबूर है। जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक हम लोग इसी तरीके से आंदोलनरत रहेंगे और जो हमारा हक अधिकार है उसको हम जितना जल्दी हो हम लेने का काम करेंगे, बिना आर्थिक सहायता के। बाकी अन्य बच्चों को दे दिया जाता है, लेकिन जो ओबीसी बच्चे हैं इनको ही 2 साल से रोका गया है, जो कि बहुत ही दुखद बात है। आखिर ये भेदभाव क्यों? हम तो ओबीसी हैं, हम पिछड़े हैं, ऐसे भी सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से भी पिछड़े हुए हैं, तो सरकार को एक संवेदना होनी चाहिए कि कैसे हम बच्चों को भला करें, अपनी पढ़ाई लिखाई को जारी रखें और कुछ बेहतर कर पाए। तो ओबीसी छात्र अब क्या करेंगे, जिस तरह से आप लोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम चीजों से अवगत भी कराए? देखिए, इससे पहले हम लोग विभिन्न छात्र संगठनों के माध्यम से कल्याण विभाग को, चाहे अन्य जो भी पदाधिकारी है, उनको हम लोग पत्राचार किया था। सरकार इसमें कुछ बहुत थोड़ा बहुत पहल की, उसके बावजूद भी छात्रवृत्ति लटका हुआ है। सरकार का डेडलाइन है 15 अप्रैल को हम लोग छात्रवृत्ति देंगे। अगर छात्रवृत्ति नहीं देती है सरकार तो हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। इससे भी पढ़ाई लिखाई छूट रही है, हम लोग अच्छी तरीके से छोड़ देंगे और सड़क पर आंदोलन ही करेंगे। आंदोलन तो ठीक है, लेकिन राज्यपाल भी जाकर ज्ञापन सौंपने का काम किया गया था, तमाम छात्र सौंपे थे, क्या कुछ आकर निर्णय? देखिए, हम लोग छात्र हैं, अब इससे ऊपर उठकर हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते। एक आशा और उम्मीद के साथ ही सारा कुछ हम लोग काम करते हैं और जो भी मतलब आंदोलन का जो रूपरेखा तय होता है शांतिपूर्ण तरीके से वही करते हैं। लेकिन सरकार इसमें भी अगर उनको नहीं सुनाई दे रही है और वो अपना काम नहीं करती है, तो इसके बावजूद भी हम लोग आंदोलन करेंगे। क्या कर सकते हैं, इसके दूसरा कोई उपाय नहीं है। जो बच्चे पढ़ाई लिखाई छोड़कर, कई ऐसे बच्चे हैं जो ज़ोमैटो में, स्विगी में, कई होटलों में काम करने को मजबूर हैं, तो हम लोग भी चाहते हैं कि सरकार हम लोग को दे जितना जल्दी हो स्कॉलरशिप, ताकि हम अपना आगे का पढ़ाई लिखाई जारी रख सकें। अगर नहीं देती है तो पढ़ाई लिखाई छोड़कर आंदोलन ही करेंगे। ई कल्याण कार्यालय का जब घेराव हुआ था तो 1900 रुपए अकाउंट में था। छात्र काफी मायूस थे कि
1900 रुपया है, ऐसे में छात्र का भविष्य जो है कहीं नहीं, ना कहीं। उस समय सरकार कह रही थी कि हमारे पास केंद्रांश नहीं मिला है इसलिए स्कॉलरशिप नहीं दी है। अच्छा, अभी महिला सम्मान के लिए है हाँ, केंद्रांश। नहीं, अब वो सरकार की मंशा क्या है, वो सरकार समझे, सरकार की योजना है और बहुत ही बढ़िया बात है कि हमारे झारखंड की बच्चियों को, मैया लोग को भी मतलब प्रोत्साहित कर रही है, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन जो यहाँ के बाबू लोग हैं, उन लोगों में ध्यान देना चाहिए कि कैसे यहाँ के बाबू लोग पढ़े लिखे और कुछ अच्छा कर पाए, बेहतर कर पाए, इस ओर भी उनको ध्यान होना अच्छा, चाहिए। कितना प्रभाव पड़ रहा है वो छात्रों का जिस तरह से देखिए, आप इस देख रहे हैं? झारखंड प्रदेश में लाखों की संख्या में 1 लाख 2 लाख नहीं, 3-4 लाख के लगभग संख्या में यहाँ के ओबीसी छात्र पढ़ते लिखते हैं। कुछ-कुछ एसटी ओबीसी छात्रों को भी नहीं मिला है। तो उन सभी को जितना जल्दी हो, काहे कि लाखों छात्र इससे प्रभावित हो रहे हैं और अगर उनको अपना स्कॉलरशिप मिल जाता है, छात्रवृत्ति मिल जाता है, तो वो अपने आगे की पढ़ाई-लिखाई कर पाएँगे। देखिए, बात क्या है ना कि जो नॉर्मल कोर्स कर रहे हैं, जो ट्रेडिशनल कोर्स कर रहे हैं, उनका फी ठीक है कि कम बेसी में उनका वे पढ़ लिख ले रहे हैं। लेकिन जो वोकेशनल कोर्स कर रहे हैं, जैसे लॉ हो गया, बीबीए हो गया, एमबीए, यहाँ कहीं पर भी सरकारी कॉलेज नहीं है, सब वोकेशनल में पढ़ते हैं, उनको पूरा फी देना पड़ता है। तो 60,000 70,000 कैसे वो भरपाई कर पाएँगे? तो सरकार से हम लोग जितना जल्दी हो यही निवेदन करते हैं कि हमें हमारा स्कॉलरशिप देने का कष्ट करें। जी बिल्कुल, जिस तरह से ओबीसी छात्र संघ के नेता हमारे साथ थे और छात्र नेता ही बोले, अब चूँकि पढ़ाई-लिखाई जो है ठप हो गया है, स्कॉलरशिप नहीं मिला जिसकी वजह से, लेकिन अब नेता बनने का नौबत आ गया और तमाम छात्र जो है सड़क पर भी है, ब कई छात्र जो है मजबूर हैं कि वो लोग तरह-तरह के काम करके अपना जीवन यापन करें। इससे कहीं न कहीं छात्रों का भविष्य जो है अधर में लटका हुआ है। ऐसे में बता दें कि ओबीसी छात्र जो है ऐलान कर दिए कि अगर 15 तारीख के बाद जो छात्रवृत्ति की किसी प्रकार की अगर घोषणा सरकार नहीं करती तो हम लोग का जो है चरणबद्ध आंदोलन होगा। अब इस आंदोलन से कितना प्रभाव पड़ेगा वो तो आने वाला समय ही बताएगा। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें। मैं चंदन, धन्यवाद।